लेकिन कराची में फिर बारिश होती है, फिर वही चीज़ें क्रम्बल होती हैं, स्ट्रक्चर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये कब जाकर हालात ठीक होंगे, बेहतर होंगे। अभी हालिया दिनों में आपने भी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, आपकी सजेशन आपने भी दी, लेकिन क्या इन तमाम मसाइल का हल है क्या? इसका हल वही है जो मैंने कहा था। मैं गलत नहीं कह रहा, आई स्टैंड बाय व्हाट आई हैव सेड। मेरी बात जरा खुलासा आप समझ ले। मैंने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की, मैंने कोई हुकूमत का टेक ओवर करने की बात नहीं की। मैंने ये कहा है कि एनडीए में और एफडब्ल्यूओ ने जो कुछ नाले साफ कर रहे हैं अभी, और द वे दे आर वर्किंग, और उनकी कैपेसिटी है, उनके पास लोग है, उनका तरीका है, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे पॉलिटिकल लोग नहीं कर सकते। और 20-25 साल 30 साल से पीपल्स पार्टी एमक्यूएम सबके पास पैसे भी रहे, हुकूमतें भी नहीं है, मगर वो उन्होंने नहीं किया, तो वो अब भी नहीं कर पाएंगे। अब इसका एक ही इलाज है मेरी नजर में कि एनडीए में एफडब्ल्यूओ को फौज की निगरानी में ये सारा काम सौंप दिया जाए, और सिंध हुकूमत फेडरल हुकूमत दोनों उनको फंडिंग करे, और 4-5 साल तक नाले सारे साफ करवाए, सीवरेज सिस्टम ठीक करवाए, रोड्स बनाए। देखिए बड़े बड़े रोड ठीक है, अंदर गलियों में जाओ सारे तबाह हो गए, अच्छा जीपेबल नहीं है। अच्छा आप सिराज सारे साहब, इंडस्ट्रियल यानी जोन देख ले। आप ये चार चीज़ों के लिए कह रहे हैं ना, कि सीवरेज है, रोड है, पानी है, बिजली है, इनके लिए आप कह रहे हैं, लेकिन ये उनकी स्पेशलिटी थोड़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर। ये काम तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये तो गवर्नमेंट का काम है कि करें, और जाहिर बात है अगर नहीं करते तो लोग फिर उनको अकाउंटेबल करें। इनसे काम लेना तो भाई हमारा काम है, इदारों को मजबूत करना चाहिए ताकि ये डिलीवर करें। इस तरह तो कोई इदारा मजबूत होगा ही नहीं। मेरे भाई 70 साल गुजर गए, और ये हमारे कानून हमारी सिस्टम है, हमारे अमेंडमेंट्स भी ये करते हैं अपनी मर्जी के। वो तो ये तो ऐसा है कि मैं मुझे आप पावर दे दो, मैं अमेंडमेंट कर सकता हूँ एक, और वो अमेंडमेंट में ये कर दूं कि सारी लाइफ टाइम का प्रेसिडेंट या लाइफ टाइम का प्राइम मिनिस्टर सलाह दे दी, और फिर आप आवाज निकालोगे ना, मैं कहूँगा अरे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का भी तो इन्होंने माशाल्लाह बहुत सी चीजें ऐसी करी भी है, और ये काम कर नहीं रहे और काम किया नहीं है। लेकिन अब आप कितने और साल सिराज भाई इंतजार करोगे देखें, इनका। नाले साफ जी। करने में कौन सी रॉकेट साइंस चाहिए? रॉकेट साइंस तो नहीं चाहिए, इसमें तो एक बिलीफ चाहिए और फिर आपको पैसे चाहिए ताकि फिर वो चीज़ हो जाए, आपको उसको डिलीवर करें। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का आपका निज़ाम होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए अब ग्रीन बस जो वफाक बना रहा है, वो उधर भी मसले मसाइल हैं। मसला ये है कि यहाँ पे पावर सेंटर्स कहीं हैं, सिंध हुकूमत अलहदा टेंजेंट पे है, एमक्यूएम के पास बल्दियाती इदारे हैं वो अलहदा टेंजेंट पे है, फिर आपकी वफाकी हुकूमत पीटीआई जिसको मैंडेट मिला है, लोगों ने इस दफ़ा पीटीआई को वोट दिया, अब वो कह रहे हैं कि कराची को वफाक के अंडर कर दें। तो इस तरह तो मामला हल नहीं होगा, इस तरह तो मजीद मामले खराब होंगे। बात यह है कि जो दुनिया में होता है, जो आप बात कर रहे हो, उसूली तौर पे तो वही तरीका है कि लोकल बॉडीज के थ्रू रेगुलर काम होने चाहिए। वो हमारे मुल्क में नहीं हो सकता। हमारे मुल्क में 70 साल से पावर किसी को छोड़ना नहीं है, और पावर की लड़ाई है। जब पावर आता है तो पैसे की लड़ाई शुरू हो जाती है अपनी जात के लिए। मसला तो ये है ना। मुझे आप एक बात बताएं कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को कितना मौका मिला। 30 साल से मेरे हिसाब से ऊपर है पावर में, अच्छा 30 ईयर्स। सिराज भाई, अब वो अभी देखें बिजली पे फायदा बात करते हैं ना, के इलेक्ट्रिक प्राइवेट कंपनी अब हो गई ना, प्राइवेटाइजेशन आपने कर दी है। अब के इलेक्ट्रिक इनमें से किसी के अंडर नहीं है, उसको तो कम से कम आप बात करके निगोशिएट करके ठीक करें ना। वो तो प्राइवेट बंदा है अब जिसके पास के इलेक्ट्रिक है। भाई उससे उसका मसला ये है कि वो एक म्यूचुअल फंड है, और म्यूचुअल फंड का काम क्या है, मेरे आपसे पैसे बोरो करने और कमिट करना कि इतने % वापस देंगे, वो पूरे करने बाय हुक और बाय क्रुक। दूसरी बात क्या है कि कराची का शहर जिसमें 2.5 करोड़ की आबादी है, और इतना 3700 स्क्वायर किलोमीटर है, ये एक पार्टी के पास नहीं होना चाहिए। कंपिटिटिव होना चाहिए, 3-4 पार्टियों के पास होना चाहिए, और हमारी चॉइस होनी चाहिए कि हमें किससे बिजली लेनी है। जो जिस तरह टेलीफोन है, जो हमें सर्विस दे हम उससे बिजली ले, उस सूरत में कंपटीशन होगा। ये तो मोनोपोली बना ली, मोनोपोली और खराब है। और इस मोनोपोलिस्टिक वे की वजह से अब इसका कॉन्ट्रैक्ट है 2023 में खत्म हो रहा है, और मैंने ये रिक्वेस्ट करता रहा हूँ हर जगह पे कि इसको रिन्यू ना किया जाए। अगर रिन्यू करते हैं तो इसमें से वो क्लॉजेस निकाले जो इसको मोनोपोली के राइट्स दिए हुए हैं, और अगर ये शंघाई इलेक्ट्रिक को बेचते भी है तो भी नया कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो इस हिसाब से
कि कोई मोनोपोली ना कर सकते। देखिए ना, हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि हर वक्त जब भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, कुछ बनते हैं, ये सारी चीजों में ऐसे लगूना जो लूपहोल्स डाल देते हैं मॉनेटरी बेनिफिशियल के लिए, कि फिर आवाम फंसती रहती है। आप मुझे एक सवाल का जवाब दें, आप लंदन चले जाए, दुबई चले जाए, दुनिया में कहीं भी चले जाए, कभी आपने सुना बिजली गई है? कभी आपने सुना पानी नहीं है? कभी आपने सुना है कि बारिश का पानी रोडों पे रुका हुआ है? कभी आपने सुना है कि हम कोई किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है? हमको तो सोच भी नहीं सकते, किसी मुल्क में जाते हैं तो जरूरत ही नहीं पड़ती। और यहाँ आधा टाइम बिजनेस कम्युनिटी का, इंडस्ट्रियल कम्युनिटी का इन चीजों में लगता है जो हमारा काम नहीं है। हमें गैस वाले को भी समझाना पड़ता है, हमें बिजली वाले को समझाना पड़ता है। आप मेरे साथ इंडस्ट्रियल जोन्स में चले, साइट में आ जाए, आप जीप लेके आ जाए, वो जीप नहीं चलेगी आपके ऐसे रोड है। तो ये क्या मतलब है? तो ये जब तक ठीक नहीं होगा तो ये मुल्क कैसे चलेगा? ये मुल्क कब तक 70 अच्छा, साल से लेकिन तो सर हम बर्दाश्त कर देखिए, रहे हैं। इंडस्ट्रियल जोन्स में भी आप लोगों की मैनेजमेंट होती है, आप लोगों के इलेक्शंस होते हैं, जो चीज़ें जो आपकी जो मैनेजमेंट बोर्ड आते हैं उनसे कहें ना काम करेंगे, क्यों नहीं करवाते? सिर्फ आप लोग पूल करके ही अपना उसको तो आइडियल बना दें अपने इंडस्ट्रियल जोन्स को। मेरी बात सुने, इंडस्ट्रियल जोन में एसोसिएशन है, उसके इलेक्शन होते हैं, उसमें इंडस्ट्रियल्स होते हैं। इंडस्ट्रियल जोन में साइट लिमिटेड है, जैसे कि साइट लिमिटेड हमारे अंडर में नहीं है, वो सेमी गवर्नमेंट बॉडी है। कहने को उसमें बोर्ड पे हमारे लोग ले देते, मैं बोर्ड पे बैठा हूँ, मगर क्या है, हमारे पूछे बगैर 50 काम कर जाते, बीटीके नहीं करते। ये गवर्नमेंट के तरीके, अब मैं वो बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि जो पैसा आता है कहाँ से जाता है, लगता जमीन पे कुछ नहीं है, गायब हो जाता है। अब ये चीजें बंद कब होगी? कि अगर इसी तरह चलेगा तो मुल्क कैसे चलेगा? 70% टैक्स कराची देता है और कराची के बलबूते पर पूरा मुल्क चलता है। और कराची वालों का ये हाल है कि भाई बिजली दे दो, भाई गैस दे दो, लेकिन भाई तेरी रोड साहब, बना दो। इसमें देखें ना, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हो रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करें, सामने लेकर आएं, चीज़ें हों। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो बेहतरी कैसे होगी? और हर कोई अपना, यानी जो कराची को आपने ऑन करने वाली बात की ना अपने वीडियो में भी, आपने कहा कि कराची का दुख है, तो कराची का दुख है तो उसको फिर एक्सप्रेस करें, आएँ और उसको मसाइल को हल करें। अच्छा, इसी से मैं अब ओवरऑल एक मुल्क की भी बात करना चाह रहा हूँ कि अब कोविड की सूरत हाल, क्योंकि आप भी इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, कोविड अल्लाह का बड़ा करम हुआ, पाकिस्तान में तबाही नहीं आई जो कि हमें खदशा था जिसका, और बड़ी कामयाबी से अब ऑलमोस्ट अब मुल्क खुल रहा है, कारोबार दोबारा से खुल रहे हैं। तो क्या दोबारा से हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए एज अ होल कि हम लोग एक वर्ल्ड में ट्रेड में अपना हिस्सा ज़्यादा कर सकें, और जो बाकी जो चीज़ें हैं कि पाकिस्तान को टेक ऑफ पोजीशन में ले आए इकॉनमी को, क्या पॉसिबिलिटी है? भाई मैं ये समझता हूँ कि कोविड अब आस्ते आस्ते खत्म हो रहा है, मगर कम्प्लीटली अभी खत्म नहीं हुआ, और प्रिकॉशंस लेने जरूरी है, एहतियात करना जरूरी है। और अभी भी बहुत सारे बिजनेसेस जिस तरह खुल जाने चाहिए थे वो नहीं खुले, अभी भी कह रहे हैं कि कुछ खुलेंगे, कुछ नहीं खुलेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जब तक ये पूरा जब खुले तो सही असेसमेंट होगा। अब कराची के हवाले से अगर मैं कुछ थोड़ा सा कहूँ तो ये रेस्टोरेंट्स है और शादी हॉल है, ये 4.5-5 महीने से कंटिन्यूसली बंद पड़े। अब इनमें से कितने लोग डूब गए होंगे? आप अमेरिका में देखो, चैप्टर 11 कितने ने फाइल कर दिया। अब पाकिस्तान में भी सही असेसमेंट कब होगा कि बहुत सारी चीजें खुली है, वो तो आस्ते आस्ते ठीक हो रही है, जो नहीं खुली वो अल्लाह करे कि अब जल्दी ये खोल दे, प्रिकॉशन ले ले। सबको पता है मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज करना है और डिस्टेंस रखना है, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। अब ये कर लेना चाहिए और वी हैव टू लिव विद इट। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि कोरोना कहीं नहीं जा रहा जब तक कंप्लीटली वैक्सीन ना आ जाए दवाई नहीं या है अल्लाह उसकी। ले जाए, और वी हैव टू लिव विद इट। अब वी हैव टू लिव विद इट का मतलब ये है कि आप चलने दो सबको। अब हर आदमी को आप इस तरह कंट्रोल करते हो कराची में, और दूसरे शहरों, अब दूसरे प्रोविंसेस में देखो क्या पोजीशन है, वहां जरा ज्यादा जल्दी से खुल जाते हैं। तो खुल जाएगा इंशाल्लाह तो रिकवरी आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, मगर सही मूडीज मानों जी, में गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दिया जो देना चाहिए। सर स्टेट बैंक से पॉलिसीज तो उन्होंने 2-3 अनाउंस की है, यानी आप कह रहे हैं कि मजीद रिलीफ, और जो बिजनेसेस जैसा शादी हॉल का आपने जिक्र किया, जो बिल्कुल ही अंडर हो गए हैं उनको ज़रा रिलीफ दे दें। लेकिन इसके साथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे बड़ी नज़र भी हो रही है, प्लस बिजनेस कम्युनिटी को भी शामिल किया जा रहा है। जो थिंक टैंक है उसमें आरिफ हबीब शामिल है, सुल्तान अलाना शामिल है, अभी लाहौर के करीब जो रावी रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें AKD को शामिल किया गया, आरिफ हबीब को शामिल किया, इफ्तिखार मलिक को, कि गवर्नमेंट की तरफ से ये है कि बिजनेस कम्युनिटी को भी शामिल कर रहे हैं। इससे कुछ बेहतरी आएगी?
देखिए, जहाँ तक कंस्ट्रक्शन के बिजनेस का ताल्लुक है, मुझे उससे कोई इतराज नहीं है। वो बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, मगर ये पिक एंड चूज है ना। बाकी दुनिया, बाकी पूरा मुल्क भी मौजूद है। रिलीफ सिर्फ इन्होंने दो सेक्टरों में दे रहे हैं, एक कंस्ट्रक्शन में और एक टूरिज्म में। बाकी कहाँ रिलीफ दिया है? इनको कहा था कि बिजली, गैस अक्रॉस द बोर्ड थोड़ा कम कर दो, ताकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे जाए। लोग फंसे हुए हैं, तकलीफ में, कैश फ्लो नहीं है, वो नहीं हुआ। अब जहाँ जहाँ इनको समझ आती है अपनी मर्जी से, या जो भी सेगमेंट में इनको लगता है बिस्मिल्लाह वो करे, हमारा नहीं है। मगर ये दूसरों सारे सेगमेंट्स को सोचना है। एक्सपोर्टर्स को इतना रिलीफ दे रहे हैं, अभी तक एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं है। नहीं, एक्सपोर्ट बाकी के तो अभी जनरल कुछ फिगर इंडस्ट्री, बेहतर आने शुरू हो गए ना, जुलाई के भी नंबर्स बेहतर थे। अब वो मॉनेटरी बेहतर आए ना, क्वांटम वाइज उतने बेहतर नहीं आए, हम्म। वो डॉलर के गिरने से आए। मगर कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। मसला क्या है कि आपको रेवेन्यू कहाँ से आता है? जिन इंडस्ट्रियों से रेवेन्यू आता है, आपने उनको रिलीफ नहीं दिया। स्टेट बैंक में भी जो पॉलिसीज आई है, वो पॉलिसीज भी ऐसे लोगों के लिए है जो ऑलरेडी क्लाइंट है बड़े बैंकों के या बड़े लोग हैं। वो अपने लोगों की तनख्वाह में रिलीफ ले लेंगे। मगर जो छोटे लोग हैं, बहुत से बैंकों से काम नहीं करते, और जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बैंकों से कभी लिंक के नहीं है, उनको कहाँ से रिलीफ मिलेगा? उनको बिजली गैस में से मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिला। तो मकसद मेरा ये है कि काम किया है हुकूमत ने, मगर पिक एंड चूज करके किया अच्छा है। सिराज साहब, अब अभी मैं आप नहीं मशवरा कहना दे देना, देखिए अभी आप नेशनल टेलीविजन पे हैं, तो आप कोई मशवरा देना चाहें गवर्नमेंट को कि यार इस चीज़ पे भी फोकस कर लें तो बेहतरी हो सकती है, क्योंकि बेहतरी की बात सारे कर रहे हैं। तो कोई अगर मशवरा या कोई सजेशन आपकी तरफ से? देखे, मैंने 3-4 पॉइंट कही थी, और आज से नहीं, बजट से पहले से कह रहा था। कोरोना आया इसके बाद एक था कि बिजली में 20-25% कम कर दे, 1 साल के लिए रेट कम कर दे। वो रेट कम होने की बजाय बढ़ गए। मैंने कहा था गैस में कम कर दे, वो कम होने की बजाय बढ़ गए। मैंने कहा था इंटरेस्ट रेट को 4% पे ले आए, जब 13.25% पे ले गए, वो हॉट मनी के चक्कर में। वो 13.25 से अभी भी 7 पे खड़ा है। और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का तरीका इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से नहीं होता, एक तरीका ग्रोथ लेने से भी होता है। और अगर ये उस सब 4% अक्रॉस द बोर्ड ले जाते तो बड़ा जल्दी फर्क आना शुरू हो जाता। वो भी नहीं किया। अब इसके अलावा मैंने इनको एक और ऑप्शन दिया आखिरी में, कि भाई जैसे आपने एमनेस्टी दे दी कंस्ट्रक्शन वालों को, कि भाई वो 2 नंबर का पैसा पड़ा हुआ है, डाल दो, कोई पूछेगा नहीं। मुझे उससे एतराज नहीं है, मगर बाकी क्या सारा पाकिस्तान पाकिस्तानी नहीं है? उनको भी दे देते, आपको फायदा था। ना वर्ल्ड बैंक है, ना FAT है, ना G20, कोई आजकल आपको इतराज नहीं करेगा। आप ये काम कर लो, आपका पैसा जो ब्लैक पड़ा हुआ है उसको मेन स्ट्रीम में ले आओ। वो भी नहीं किया। अब आप ये सोचते हैं, आपको तो फोर्स में जो हो रहे हैं, आपको वर्ल्ड बैंक को, IMF को कहना था कि भाई 3 साल तक भूल जाओ, हम नहीं देंगे पैसे, 3 साल के बाद देंगे, ताकि आप ये रिलीफें दे देते हैं और आपके लोग आसानी से मजबूत हो जाते हैं, फिर आप पैसे भरते रहते हैं। मगर वो नहीं किया आपने। तो मैं क्या कह सकता हूँ भाई, हमने तो ये सारी बातें चैम्बर के प्लेटफॉर्म से बहुत कही है, टीवी पे, मीडिया पे, जूम की मीटिंगों में। अब आस्ते आस्ते खुलने वाला है, देखो क्या फर्क पड़ता है, इनको समझ आ जाएगी, कोई मसला नहीं है।